दोस्तों आप देख रहा है इस वक्त बड़ी खबर मेघालय की ये खबरें हैं। मैं ये पहले आप लोगों को बताता हूँ कि जो 6 जून में शिलोंग टाइम्स में क्या लिखा था वही मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप सुनिएगा। तुरा जुलाई 6 ए कंप्लेंट हैज़ बीन सबमिटेड टू द कमिश्नर एंड सेक्रेटरी टू द CNRD डिपार्टमेंट इन शिलोंग एलिंग द इलीगल कैंसलेशन of 4 legally constituted VSCs and 3 village monitoring committees without assigning any reason by the block development officer of the Damdama block in West Garo Hills. According to the complaint, the 4 VSCs, the Gazbari VSC, Khetadua VSC, Gumaizura VSC and Nolbari VSC were constituted by the concerned BDO himself in pursuance with the Gram Sabha meeting held at the respective village with the consent of the job card holders. However, after they started functioning, they were verbally informed without any order being issued that the VSC were cancelled. आप लोग समझ ही होगा कि इसका जो लेटर, इसका जो कंप्लेन है, ये कंप्लेन उसी CNRD डिपार्टमेंट को लिखा है। ये जो 4 गांव है, गाजबारी, खेताधुआ और गुमाईझोरा और नौलबारी का जो गांव है, ये चारों गांव से 4 VHC और 3 VMC को कैंसिल कर दिया गया है। ये कैंसिल करने का वजह भी उसको पता नहीं जिसको कैंसिल किया है। और ये जो अप्रूव दिया था, जो वीडियो अपने आप ही ये चारों अप्रूव दिया था एक दिन में, लेकिन एक दिन में कुछ घंटे बाद उन सभी को कैंसिलेशन ऑर्डर दे दिया। आखिर इसका वजह क्या हो सकता है? क्या इसका वजह ये हो सकता है कि क्या सवाल भी उठता है, क्या मेघालय सरकार और बीजेपी सरकार, भारत सरकार इसको लेकर राजनीति खेल रहा है? क्या मेघालय का जो आदमी है, जो जॉब होल्डर है, क्या इस जॉब होल्डर को लेके खिलवाड़ कर रहा है? क्या ये जॉब होल्डर जो है 100 दिन का जो काम है, काम का जो महीना है, क्या ये 100 दिन का महीना ये पा रहा है? नहीं पा रहा है। क्या मेघालय सरकार सिर्फ चाहता है कि जिसने उसको चुनाव में वोट दिया, सपोर्ट किया, उसको ही सेक्रेटरी प्रेसिडेंट बनना चाहिए, और जिन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया, क्या उन लोगों को VHC का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी नहीं बनना चाहिए? इस तरह की जो बातें हर एक गांव में, मोहल्ला में हो रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से ये जो 7 अप्रूव ऑर्डर कैंसिल किया गया है एक दिन में, और उसी एक दिन में BDO ने अपने आप ही अप्रूव किया था, फिर ऐसा क्या हो गया उसमें, जिसका ऐसा क्या कारण है इसमें जिसको कैंसिल करना पड़ रहा? शायद ऐसा हो सकता है कि जिन्होंने जिस आदमी ने उस अप्रूव लेटर लिया है और जिन्होंने अप्लाई किया था VHC का सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट में, और गांव का ये जो पहले आप देखो कि ये जो नलबारी का जो गांव है, इस नलबारी गांव में पूरा एक बैठक करके इस नलबारी से एक जो मीटिंग बुला के एक को प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बना के एक लेटर देके BDO का उधर में अप्लाई किया। जब अप्लाई किया तो BDO ने उसको अप्रूव दे दिया। तो बात में ऐसा क्या हो गया, BDO ने उसको कैंसिल किया? ये में ऐसा भी हो सकता है कि जो उसको पता लग गया है शायद सरकार को कि ये जो आदमी VHC सेक्रेटरी बनने के लिए कोशिश कर रहा है और जो बन गया है, ये हमारा चुनाव में हमारा साथ नहीं था, हमें वोट नहीं दिया। इसका भी एक कारण हो सकता है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो मेघालय सरकार, जो NPP सरकार है, इन्होंने ये पहले से ही एक रूल बना लिया है कि जिन्होंने उनको सपोर्ट किया
एनपीपी पार्टी को सपोर्ट किया, सिर्फ उसको ही बीएचसी का सेक्रेटरी प्रेसिडेंट बनना चाहिए और बना रहा है। और जिन्होंने दूसरे पार्टी को सपोर्ट किया, चाहे यूडीपी को, चाहे टीएमसी को, चाहे कांग्रेस को, अगर किसी ने सपोर्ट किया तो उसको बीएचसी का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी नहीं बनाया जाएगा। ये भी रूल बना सकता है। अगर इस तरह की रूल नहीं बना होता तो आप देखोगी ये 7-8 साल से सिर्फ वही आदमी बीएचसी का सेक्रेटरी प्रेसिडेंट बन पा रहा है जिन्होंने एनपीपी का साथ दिया था। और बहुत कम संख्या जो बीएचसी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, बहुत कम संख्या जिसने वो दूसरे पार्टी में था, लेकिन ज़्यादा 95% बीएचसी का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वो एनपीपी का सपोर्टर है। और मैं प्रूफ के साथ ये कह सकता हूँ, जब कोई लीडर, कोई सरकार, कोई लीडर एमएलए बनने के बाद, कोई सीएम बनने के बाद ओथ लेता है कि उस ओथ में ऐसा लिखता है, ऐसा कहना पड़ता है कि हम सभी धर्म, सभी को, चाहे पोजीशन हो चाहे अपोजिशन हो, चाहे दलीय हो चाहे अदलीय हो, सभी को हम एक तरह से, एक हिसाब से, एक कानून से, एक विकास की नज़र से सभी को देखने के लिए हम प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। क्या यही प्रतिज्ञा है? क्या यही जो ज़्यादातर दिखाई दे रहा है कि जो कैंसलेशन जिसको किया गया था उसका जो हमारा प्रूफ है, ये जो आप देख रहा है, ये जो आप देख रहा है, इस आदमी का जो वाइफ है, इस आदमी का वाइफ का नाम था नूरजहान बेगम, क्योंकि इन्होंने 2023 की चुनाव में टीएमसी का साथ दिया हुआ था, इसीलिए इसका कैंसलेशन किया है। और ये भी आप देख रहा है कि ये नौलबारी में रहता है, इन्होंने भी टीएमसी का खेल रहा है, इसीलिए भी इसको कैंसलेशन ऑर्डर दिया देगा है। और पब्लिक हर एक गांव में अगर इन्वेस्टिगेशन आएगा तो इन्वेस्टिगेशन देखेगा। पब्लिक हर एक गांव में मांग रहा है सरकार से कि ये जो बीएचसी का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है क्यों इलेक्शन नहीं देता है, क्यों चुनाव नहीं देता है, क्यों सिलेक्शन कर रहा है सरकार। लेकिन पब्लिक का बात कौन सुनेगा? पब्लिक का बात तो सिर्फ पब्लिक ही सुनना पड़ेगा। गरीब का बात कौन सुनेगा? गरीब को गरीब ही रहना चाहिए। और जो उसका 100 डेज का जो महीना है, जो काम का जब पैसा है, उस पैसा को भी सरकार, कौन सा सरकार खा रहा है? क्या बीजेपी सरकार खा रहा है, सेंट्रल सरकार खा रहा है और स्टेट सरकार खा रहा है? ये गारंटी एक्ट का मतलब क्या होता है? गारंटी एक्ट, इसका मतलब उसका जो काम का जो पैसा है, जो काम है, उसको मिलेगा ही मिलेगा। क्या यही गारंटी है उसको नहीं मिलेगा ही नहीं मिलेगा? इसमें तो ऐसा हो रहा है कि अगर 100 दिन है, 100 दिन का काम है तो उसको सिर्फ 50 दिन की काम ही मिलेगा। इस तरह तो ऐसा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। अगर इस तरह की राजनीति, इस तरह की जो पब्लिक के साथ खिलवाड़, इस तरह की जो गरीब जनता का जो हक है, में कौन सा क्या काम करना चाहिए, ये मनमानी, सभी में मनमानी काम चला रहा है। बीएचसी सेक्रेटरी का जो मन होता है, आप पर्सनल व्यक्ति, पर्सनल मन, जहाँ में जो होता है वो ही कर रहा है। कोई भी किसी तरह की सहमति पब्लिक से नहीं ले जा रहा है। क्यों? ये हक नहीं बनता है पब्लिक का, ये पब्लिक का काम नहीं है, ये जनता का काम नहीं है। अगर ये जनता का काम होता है तो इस पब्लिक को भी, इस जनता को भी इस काम का पूरा हक है कि कहाँ में किस तरह काम करना चाहिए। थैंक यू। खुदा हाफिज़।